हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में बात करें सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय में केंद्रीय बजट और करारोपण की विधियों के बारे में। प्रतिगामी कर प्रणाली, आनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, अवक्रमिक कर प्रणाली। गाइस, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। बात करते हैं सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय। केंद्रीय बजट में बात कर राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में बात कर राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व प्राप्तियां जैसे कि ये दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में होता है इनकम टैक्स, निगम कर। अप्रत्यक्ष कर में होता है उत्पाद कर और जीएसटी कर। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में बात करें सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभांश तथा लाभ, ब्याज प्राप्तियां, शुल्क, अर्थदंड, करेंसी छपाई, टकसाल से प्राप्त आय, अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त आय। राजस्व व्यय में बात करें ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, सब्सिडी, राज्यों को अनुदान, सामान्य सेवाएं जैसे कि पुलिस प्रशासन। पूंजीगत बजट की बात करें, पूंजीगत प्राप्तियों में है आंतरिक बाजार उधारी, विदेशी ऋण एवं ऋणदाता, ऋण वसूली और विनिवेश। और पूंजीगत व्यय में बात करें निवेश, ऋण भुगतान, ऋण वितरण। राजस्व व्यय से अभिप्राय है कि सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो ना ही देयताओं में कमी आए। उदाहरण के तौर पर ब्याज अदायगी, सब्सिडी, राज्यों को अनुदान, सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धा पेंशन, वेतन, छात्रवृत्ति आदि। बात करें पूंजीगत व्यय की तो सरकार का वह व्यय है जिससे या तो फिर देयताओं में कमी आए हो तो पूंजीगत व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय से निम्न मदे शामिल है जैसे निवेश, ऋण भुगतान, ऋण वितरण, शेयरों की खरीद, भूमि, भवन, मशीनों और उपकरणों का व्यय इत्यादि। बात करें करारोपण की विधियों की तो प्रतिगामी कर प्रणाली। यदि कर की दर आय में वृद्धि के साथ साथ घटती जाए तो उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें करदाता के स्तर को ध्यान में रखे बिना करारोपण किया जाता है। आनुपातिक कर प्रणाली की यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित ना हो, यानी विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान हो, ऐसी कर प्रणाली को आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। प्रगति कर प्रणाली की बात करें तो इसमें आय बढ़ने पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे जैसे आय कम होती जाती है तो टैक्स की दर घटती चली जाती है। इससे धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक प्रभाव पड़ता है, अर्थात जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी कर की दर में कमी आती चली जाएगी। यह प्रतिगामी कर प्रणाली है। और यहीं पर बात करें आनुपातिक कर प्रणाली की, इसमें 10 लाख हो आय, 20 लाख हो आय भले ही बढ़ रही है परंतु जो कर की दर है वह स्थिर है, तो इससे आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर समान होती है। इसे आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। प्रगामी कर प्रणाली की बात करें, यदि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है तो कर प्रणाली को प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार कर का वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर अधिक और निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है। यह एक बेहतर कर प्रणाली है।
व्यक्ति की 5 लाख आय थी तो 10% कर था। व्यक्ति की आय 20% हुई तो कर 20% हो गया। व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए हुई तो 20% कर हुआ। जब व्यक्ति की आय 15 लाख हुई तो 30% कर। जैसे जैसे आय वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाती है। भारत में आयकर इनकम टैक्स जो है यह एक ऐसा ही कर है जिसकी प्रगतिशील कर प्रणाली है। अवकर्मिक कर प्रणाली की बात करें तो अवकर्मिक कर प्रणाली एक ऐसी कर प्रणाली है जिससे प्रारंभ में कर की आय बढ़ने के साथ साथ कर भी बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है, चाहे आय कितनी भी हो। अवकर्मिक कर प्रणाली या यह जो है प्रगतिशील एवं आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण है। अवकर्मिक, इसमें जब व्यक्ति की आय 10 लाख हुई तो उस पर 10% टैक्स लगा। जब व्यक्ति की आय 20 लाख हुई तो 20% टैक्स। जब व्यक्ति की 30 लाख आय हुई तो उसकी जो कर की दर थी वह 20% ही रही। अब व्यक्ति की आय जितनी भी बढ़ती जाएगी पर उसकी जो कर देने की दर है वह एक स्थिर हो जाएगी। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक्स में हम कर की बात करेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।